श्रीगंगानगर जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने मंगलवार को अनूपगढ़ दौरे के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कानून व्यवस्था, जन सहभागिता और अपराध नियंत्रण को लेकर स्थानीय लोगों से संवाद किया। दौरे के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनसंवाद में एसपी दोहन ने कहा कि वे जनता से सीधे संवाद कर समस्याएं जानने और साझा कार्य योजना बनाने आई हैं। उन्होंने नशा बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा कि महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो संपत्ति जब्ती भी की जाएगी। कार्यक्रम में एएसपी सुरेंद्र कुमार ने पुलिस मित्र योजना, महिला सुरक्षा और जन सहभागिता योजनाओं की जानकारी दी। घड़साना अधिकारी महावीर प्रसाद ने ग्राम रक्षक व सुरक्षा सखी योजना और महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विधायक शिमला नायक और व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय नागपाल समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संवाद को पुलिस जन सहयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जो आज पहली विजिट अनूपगढ़ की है, इसके बारे में बताइए। वापस एक बार पूछिएगा। मेरे जो अनूपगढ़ में आज विजिट की है, इसके बारे में बताइए। मीटिंग की आपने? देखिए, बिल्कुल ज्वाइनिंग के बाद जिले अपने शहर से श्रीगंगानगर शहर के बाहर जिले में ये मेरी पहली मीटिंग रही है, जो कि अनूपगढ़ में सब लोगों के बीच में, प्रबुद्ध जन, आम जन के बीच में ये की है। और इसी पहल को हम आगे लगातार पूरे ज़िले में हम अपनाएंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे साथी अधिकारीगण भी लोगों के बीच में जाके जन सहभागिता शिविर लगाएंगे। लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनको समझेंगे और फिर उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक जो भी कोई अगर दिक्कत है तो उसका निस्तारण हो सके, कोई परिवाद है तो उसका निस्तारण हो सके, हर एक परिवादी की आवाज़ पुलिस तक पहुंच सके, पुलिस खुद उनके बीच में जाके उनकी आवाज़ बन सके। इसका हमारा प्रयास रहेगा। संगठित अपराध को लेकर आपने आमजन से अपील की है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कोई ना कहीं गिरावट आएगी संगठित अपराध में? अगर आमजन का हमारे साथ सहयोग रहेगा तो मेरा मानना है संगठित अपराध व नशे का जो व्यापार चल रहा है, इन दोनों में भारी कमी आएगी। अगर हमें उनसे सूचनाएं प्राप्त होंगी, अगर आमजन से हमें इम्पोर्टेंट इनपुट्स प्राप्त होंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी गोपनीयता बनी रहेगी और उस जो आप हमें इनपुट देंगे, सूचनाएं देंगे, उन पर हम त्वरित व पूरी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैम, जैसे कि आपने हालांकि मेंशन कर दिया था, मैं आपको मैम बताऊं कि अनूपगढ़ थाना जो है पूरे संभाग का सबसे बड़ा थाना है मैम, मामलों संख्या के मामले में। तो मैम यहाँ पर नफरी उस तरीके से बहुत कम है, जो इस जिले में ही अन्य थानों में मतलब ज़्यादा है यहाँ से कर्मी। स्टाफ उस तौर पर भी कम है मैम। वो बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है। जितना संभव हो पाएगा, जो मौजूद रिसोर्सेज संसाधन है, तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैम, एक बात और, जैसे भामाशाह व्यापारियों के पूर्व अध्यक्ष व्यापारियों को कैश के दौरान धमकी दी गई थी और उसको लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है। इस पर पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? देखिए, पुलिस की सुरक्षा उन्हें उपलब्ध है और इसमें FIR दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो अलग अलग हम कार्य योजना के तहत इसमें कार्य कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि मैंने पहले कहा कि आप सबके सहयोग से किसी भी तरह से अगर कोई संदिग्ध आपको मूवमेंट आपके आसपास दिख रही है तो आप पुलिस को तुरंत सूचित करें। कोई बाहर का व्यक्ति अगर दिख रहा है आपके क्षेत्र में तो आप हमें तुरंत सूचित करें। तो अगर ये सभी का आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित ही हम जो इन अपराधियों तक हम पहुंच पाएंगे और इनके जो इरादे हैं उनको हम बिल्कुल ध्वस्त कर पाएंगे। मैडम, यहाँ पे नशा बहुत दिख रहा है, लेडीजें भी नशे। मैंने खुद भी बोला, जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर लेडीज भी काफी एक्टिव है। शनिवार और रविवार को दोनों दिन एक युवक नशा इंजेक्शन लगाते हुए। देखिए, इसमें पूर्व में भी जरूर काम हुआ होगा, प्रशासन भी काम कर रहा होगा। काम तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें आमजन को अपनी उसकी जो जिम्मेदारी है, परिवार की जो जिम्मेदारी है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी आगे आएँ। अगर कोई आपको लग रहा है कि आपके परिवार में कोई नशे का आदी बन रहा है तो नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर उनको भर्ती कराएं। बाद में उनका थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखेंगे। नशे से एक तो परिवार का तो मतलब बहुत ज़्यादा उसको दुख होता ही है, व्यक्ति के खुद का जो हेल्थ है वो ख़त्म होती है, एक क्राइम रेट है वो भी बढ़ता है।
तो ये हमारे लिए मतलब डबल, एक खुद नशा का जो व्यापार है वो हमारे लिए क्राइम है, फिर उसके चलते फलस्वरूप जो क्राइम रेट बढ़ता है वो हमारे लिए और बड़ी दिक्कत पैदा करता है। तो पुलिस के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज मैं मानती हूँ कि आज के समय पर सबसे नंबर 1 चैलेंज है। नशा बेचने वाले ज्यादा हो रहे हैं और घर अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो बेचने वाले किसको बेचेंगे? मतलब